Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, today we are going to start Newton laws of motion. तो dear student, सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज पब्लिश किया 1687 में। उन्होंने फिजिक्स में बहुत काम किया। वो 1642 में पैदा हुआ था और 1726 में वफात पा चुका था, लेकिन उन्होंने फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम किया। उन्होंने 1675 में एक थ्योरी पेश किया लाइट के बारे में। ये जो लाइट आ रहा है ये छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल उन्होंने इसको क्या नाम दिया? कार्पस्क्यूल्स नाम दिया, और उस थ्योरी का नाम था कार्पस्कुलर थ्योरी। उन्होंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में भी बहुत काम किया न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने 3 लॉज पब्लिश किया 1687 में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे ओनली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? ये क्वेश्चन बहुत पहले, मोशन पे बहुत पहले काम शुरू हुआ था। अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था। उन्होंने कहा अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन किस वजह से कर रहा है? कोई अप्लाइड फोर्स की वजह से। अगर कोई अप्लाइड फोर्स, अगर कोई बैरूनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करे तो उसके बाद क्या होगा? मोशन होगा। लेकिन उसने कहा कि अगर कोई जिस्म पे बैरूनी कुव्वत अमल न करे, बैरूनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे, तो जिस्म में मोशन पैदा करना इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने ये कहा सॉरी। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, उन्होंने कहा हिज नेम वाज गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा अगर कोई जिस्म पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे तो जिस्म हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा। तो दोनों के बात बिल्कुल अपोजिट थे। एक ने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो जिस्म हमेशा कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा। फिर सर आइजैक न्यूटन आया। सर आइजैक न्यूटन ने वही गैलीलियो के बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा इसका जो पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसका स्टेटमेंट क्या है? अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर कोई जिस्म मोशन में हो तो हमेशा मोशन में रहेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कब तक एक जिस्म हमेशा रेस्ट में रहेगा और हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा? जब तक उस पर कोई बैरूनी अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। देखो फिर सुन लो। अगर एक जिस्म रेस्ट में है, हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर एक जिस्म मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा। कब तक हमेशा रेस्ट में रहेगा और कब तक हमेशा मोशन में रहेगा? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे तो जिस्म हमेशा रेस्ट में रहेगा और जिस्म हमेशा मोशन में रहेगा। डियर स्टूडेंट, ये जो बैलेंस फोर्स है और अनबैलेंस फोर्स है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मैं कंसीडर करता हूं मेरे पास एक सरफेस है। क्या है? सरफेस है। सरफेस के ऊपर मैंने एक बॉल रखा। फिलहाल ये क्या है? ये रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ये बॉल स्टेट ऑफ रेस्ट में है। एक फोर्स मैंने अप्लाई किया टुवर्ड 10 न्यूटन टुवर्ड राइट। एट द सेम टाइम, बिल्कुल इसी वक्त दूसरा फोर्स मैंने अप्लाई किया और वो क्या था? टुवर्ड राइट, वो भी 10 न्यूटन है। एक फोर्स मैंने अप्लाई किया, इस फोर्स का काम क्या है? पुश दिस बॉडी टुवर्ड राइट। एंड दिस फोर्स का क्या काम है? पुश दिस बॉडी टुवर्ड राइट, टुवर्ड लेफ्ट। इस फोर्स का काम है पुश दिस बॉडी टुवर्ड लेफ्ट राइट, एंड दिस फोर्स का काम है पुश दिस बॉडी टुवर्ड लेफ्ट।
लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो क्या इस फोर्स की वजह से बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, बॉडी अपने स्टेट चेंज कर सकता है? नहीं यार, इम्पॉसिबल है। क्योंकि क्या है, ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन में है। तो दोनों का नेट फोर्स क्या है, 10 - 10 इज इक्वल टू 100, जीरो बराबर है, जीरो के बराबर है। तो दोनों का नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट पर क्या कर लो, अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर लो। तो डियर स्टूडेंट, अप्लाई कर लो। मैं इस बॉडी में रोटेशन पैदा करना चाहता हूं, मोशन पैदा करना चाहता हूं, स्टेट चेंज करना चाहता हूं, तो मैं ये फोर्स थोड़ा सा बढ़ाता हूं। लेट सपोज ये मैंने 30 न्यूटन किया। अभी क्या है, अभी क्या मोशन, बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एक साइड का फोर्स 30 न्यूटन है और दूसरा साइड का फोर्स क्या है, 10 न्यूटन है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, ये इसका कोई रिजल्ट होगा। तो अभी ये क्या है, ये अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि एक साइड से 30 न्यूटन है और दूसरे साइड से 10 न्यूटन है, एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते, जिस्म का पोजीशन चेंज करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है अनबैलेंस फोर्स का। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना चाहते हो तो स्टेट चेंज करने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना है, आपको अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना है। ये जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है, इसका स्टेटमेंट में लिखता हूं और फिर मैं एक एक को डिस्कस करूंगा। स्टेटमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू its state of rest or state of uniform motion until and unless external unbalance force acts on it। एक जिस्म हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर जिस्म रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर जिस्म मोशन में है तो हम हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। डियर स्टूडेंट, ये जो एक जिस्म, हम एक दो पार्ट है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ का। एक है अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, तो ये तो हमारे अर्थ में पॉसिबल है। लेकिन अगर मेरे क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा, ये तो अर्थ में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। वी विल गो टू आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, मीन खिला तक जाना है, ये जो स्पेस है। डियर स्टूडेंट, मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोगों की समझ में आ जाएगा, डजंट मैटर, डोंट वरी। मेरे हाथ में ये मार्कर है और मेरे सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है। मैंने ये मार्कर में फेंकता हूं। जब मैंने मार्कर को फेंका, लेट्स सपोज, तो क्या ये हमेशा मोशन में रहेगा? ये हमेशा मोशन करेगा? नहीं। एक वक्त आएगा ये मार्कर रुकेगा और रुकने के बाद क्या होगा, नीचे गिरेगा। ये मार्कर है, इस पर हमेशा ये मैं फेंकता हूं तो ये हमेशा मोशन में नहीं होगा, ये मार्कर फाइनली रुकेगा और नीचे गिरेगा। तो ये जो नीचे गिरता है ये क्या चीज है, ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है या वेट है। ये जो मार्कर का वेट है, इसकी वजह से ये मार्कर नीचे गिरेगा। और ये जो रुकेगा, ये कौन रुकता है, ये एयर रेजिस्टेंस रुकता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं दोनों को निग्लेक्ट करता हूं, लेट सपोज थोड़े देर के लिए मैं दोनों को निग्लेक्ट करता हूं, तो क्या ये हमेशा मुसलसल मोशन में होगा या नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ?
तो डियर स्टूडेंट, अगर हम दोनों चीजें, एयर रेजिस्टेंस और वेट जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर हम दोनों को निग्लेक्ट करेगा तो फिर हमारा जो जिस्म है ये हमेशा मुसलसल कंटिन्यूअस वेलोसिटी के साथ अपना मोशन जारी करेगा। लेकिन ये हमारा जो क्या है, ये हमारे अर्थ में दूसरा पार्ट पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट, अगर एक जिस्म रेस्ट में है, हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर एक जिस्म मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के साथ मोशन करेगा। ये जो एक जिस्म रेस्ट में हमेशा रेस्ट में रहेगा, ये कौन सा फैक्टर है जो ये जिस्म हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए, और ये कौन सा फैक्टर है जो कोई जिस्म हमेशा मोशन में रखेगा? इसको हम कहते हैं इनर्शिया। इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। अगर कोई जिस्म रेस्ट में है, हमेशा रेस्ट में रहेगा, तो हमेशा रेस्ट में रहने वाला क्या चीज है? इनर्शिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसके पास जब मास हो तो इसके साथ खामखा क्या होगा? उसके साथ इनर्शिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? मेरे पास मास है तो मेरा इनर्शिया है। ये मार्कर है, मार्कर के पास क्या है? इनर्शिया है। मास है तो इनर्शिया है। मेरा जो कैमरा है, जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसके पास क्या है? मास है तो इसके पास क्या है? इनर्शिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो उसके पास इनर्शिया है। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज inertia? So it is the property of an object which maintain or try to maintain the state of rest or state of motion. Dear student, inertia किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो? एक प्रॉपर्टी हो। इसका काम क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो वो हमेशा रेस्ट में रखेगा। तो रखने वाला क्या चीज है? इनर्शिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो मोशन में हमेशा रखने वाला क्या चीज है? व्हाट? इनर्शिया। तो ये क्या है? ट्राई टू मेंटेन का क्या मतलब है? लेट सपोज ये मार्कर है, ये रेस्ट में है, मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये मोशन में आ गया। तो क्या ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो गया? नहीं, ये जो क्या है, ये जो इनर्शिया है उसने ट्राई किया, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इनर्शिया। सो देयरफॉर द मार्कर चेंज इट्स पोजीशन। सो डियर स्टूडेंट, ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इनर्शिया भी रूल्स प्ले करता है। ये जो फोर्स है इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है, और ये जो इनर्शिया है इसका मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो? स्टेट मेंटेन करना है। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये लेक्चर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।